हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, आयंस भी दो टाइप के हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन एंड एनायन। तो चलिए बात करते हैं ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब ये बात तो क्लियर है, कैटायन भी बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? इसके न्यूट्रल एटम से। तो कैटायंस आर फॉर्म्ड by are formed by removing electron from neutral atom। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो जनरली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसलिए वही इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। टू फॉर्म कैटायन outer electrons are removed from neutral atom। However, note that in d block metals electron are first removed from ns orbital and then the penultimate n-1d orbitals। तो पहले ns से रिमूव करेंगे और फिर n-1d ऑर्बिटल से। अच्छा, पेनल्टीमेट, ये एक टर्म यूज करते हैं, अभी सुन लें इस बात को। आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम nth शेल बोल रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल और nth शेल। आउटर मोस्ट मतलब nth शेल, ये कट कर दो, nth शेल। पेनल्टीमेट शेल n-1th शेल। एंटी पेनल्टीमेट is n-2th shell। तो outer most shell is called nth shell, penultimate n-1th, एंटी पेनल्टीमेट n-2th। ये f ब्लॉक में भरते हैं। f ब्लॉक में f ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, तो एंटी पेनल्टीमेट में ये d ब्लॉक में पाए जाते हैं and they are found in s and p block। तो क्या पॉइंट लिखा? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका रीजन भी बाद में डिफाइन करेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन पहले ns से रिमूव होते हैं, उसके बाद फिर n-1d से रिमूव होते हैं। दिस इज ड्यू टू द जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, मान लो आयरन है 26, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d6 4s2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 6 electrons like that will be there। और s के ये इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d ऑर्बिटल्स थे और ये 4s थे।
अब ध्यान से देखो, यहां पर आयरन ये था, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी? 4। मान लो आयरन कॉमनली कंपाउंड्स फेरस और फेरिक फॉर्म में बनाता है, तो फेरस इज +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो कीप इन माइंड आपको पहले कहां से रिमूव करने होंगे? 4s से। इसलिए मैंने कहा था आपको पहले प्रीवियस वीडियो में, जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, दैट बेटर यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप 4s से रिमूव करो, तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? आर्गन 3d6 एंड 4s हैज बिकम 0। आप इसे बॉक्स डायग्राम में लिखोगे तो कैसे लिख पाओगे? इस टाइप से। अब S खाली हो चुका है यहां, और still how many number of unpaired electrons are there? 4 unpaired electrons, but compounds फेरिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो फेरिक यू विल से व्हाट? आर्गन 3d5। भाई S में तो अब बचे ही नहीं, अभी एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, तो कहां से रिमूव होगा? वो 3d से रिमूव होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंड 4s 0, एंड यू विल हैव बॉक्स डायग्राम में हंस रूल अप्लाई करते हुए now you have only the 5 unpaired electrons, 4s, and this is 3d. Now you have 5 unpaired electrons. So like that you write the electronic configuration of cations. तो cations में, और एक बहुत ही important point as a note, ये एडवांस्ड के लिए यूजफुल है, IIT एडवांस्ड। क्या पॉइंट है? कभी ऐसे कह दें कॉन्फ़िगरेशन में, मान लो आयरन तो क्या था? ये था आर्गन 3d6 4s2। क्वेश्चन अगर ये कह दे, हालांकि आयरन +1 के कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही कम बनते हैं, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर आयरन इज फाउंड इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, और ये कह रहे हैं कि फ्री फॉर्म में आयरन को मान लो Fe+ में कन्वर्ट कर दिया, +1, एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो क्या करोगे? कहां से रिमूव होगा वो इलेक्ट्रॉन? 4s से रिमूव होगा। 4s लिखा, बट ऐसे नहीं लिखोगे, दिस विल टर्न टू, कन्वर्ट्स टू आर्गन 3d7 एंड 4s 0। अगर s में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है आफ्टर मेकिंग द कैटायन, देन शिफ्ट दैट इलेक्ट्रॉन इनटू द पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल while solving the questions। तो आपसे अगर कोई Fe+ का कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, और पूछता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप ये वाला जवाब देंगे, दिस इज करेक्ट, ये नहीं देंगे, नो दिस इज नॉट। कैटायन अगर कोई बना रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, और 4s2 था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसे यहां छोड़ना ही नहीं है, उसको शिफ्ट करना है इनसाइड। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट इन कैटायंस, और ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन बॉक्स डायग्राम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, and you will say there are 3 unpaired electrons, so n is equal to 3. So like that you have to say. So this is an important point. If at all you are making any cation by removing one electron only, then s का बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कराना है? पेनल्टीमेट d सबशेल में। So this was an important point. I hope you have understood with the example I have given you here. अब ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। नाउ b, एनायंस। अच्छा, एनायंस तो कैसे बनेंगे? बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एनायंस आर फॉर्म्ड बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम in accordance of the 3 rules.
कौन से 3 रूल्स? पॉली, ऑफ बाउ, हंट्स रूल। तो इन रूलों की मदद से, इन रूल्स की मदद से आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे और एनायन बनाओगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, कैसे लिखते हो? 1s2 2s2 2p5। फ्लोराइड आयन बहुत कॉमनली पाया जाता है कंपाउंड्स में इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 1s2 2s2। अब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, कहां एंटर करोगे? जहां पर जगह खाली होगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल्स में। किसमें? 2p में एक जगह खाली है, तो 2p6। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायंस। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। इंपॉर्टेंट थे। अब यहीं पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपाउंड्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और स्पीशीज, क्या पॉइंट्स हैं? सब्सटेंस विच आर वीकली repelled under magnetic field। ये वो सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली रिपेल्ड होते हैं एंड कंटेन 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मेन पॉइंट है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। शो अ स्लाइट डिक्रीज इन वेट when placed in magnetic balance। मैग्नेटिक बैलेंस इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो जब आप कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक बैलेंस में रखते हो तो उनके वेट में स्लाइट डिक्रीज आता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फेस्ड अंडर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी पहले हमने क्या बात की थी? यहां पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ बी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? सब्सटेंस विच आर weakly attracted in magnetic field। Substance which are weakly attracted in magnetic field। अच्छा, डायमैग्नेटिक क्या थे? which are weakly repelled under magnetic field। और पैरामैग्नेटिक क्या है? weakly attracted in the magnetic field। अच्छा, और भी टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेर्री मैग्नेटिक सब्सटेंस। वो हम यहां नहीं पढ़ते। वो मैग्नेटिक नेचर 12th क्लास में एक टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट, हम वहां बात करते हैं उसकी। अच्छा, ये कंटेन करते हैं, इनकी पहचान क्या है? कंटेन 1 or more number of unpaired electrons। इनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। शो स्लाइट इंक्रीज इन वेट when placed in magnetic balance। तो when placed in magnetic balance they show a slight increase in weight।
और यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x into x plus 2 EH upon 4 pi mass of electron. इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी स्क्वायर रूट x into x plus 2 bm. bm is the unit, that is Bohr magneton, which is equal to E यूनिवर्सल कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 4 पाई दैट इज ए कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो 1 bm बोर मैग्नेटॉन, ये एक यूनिट है एंड दैट इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. So this is 1 bm, it is a unit. तो आप bm के टर्म्स में ही या बोर मैग्नेटॉन के टर्म्स में ही देंगे. But where is x? What is x? Where x is equal to number of unpaired electrons. कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये पता हो तो वी कैन फाइंड आउट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो एक बात तो क्लियर है, फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस x क्या है, 0. तो फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वुड बी इक्वल टू 0. तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप मैग्नेटिक नेचर. वी विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू.